तो ये है वो आलीशान महल जिसकी वजह से आप हमारे पास बंबई नहीं आ रही हैं, हाँ? जाने मन हम आपकी याद में खाना पीना छोड़कर दुबले हुए जा रहे हैं और आप यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही हैं। ओह शट अप रोहित, तुम जानते हो कि मुझे हमेशा के लिए नहीं रहना। और रही बात तुम्हारी, तो पहले से काफी ज्यादा रौनक आ गई है तुम्हारे चेहरे पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ आते ही कोई और ढूंढ लियो तुमने वहां पर? मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी माँ ने 3-4 जरूर ढूंढ ली होंगी। उन्हें तो पहले से यकीन था कि ये लड़की कभी वापस नहीं आने वाली। प्लीज रोहित, क्या मुझे खुशी हो रही है तुमसे दूर रह के? मेरा बस चले तो अभी लौट चलूं तुम्हारे साथ। पता भी है कितना मिस करती हूँ तुम्हें। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मिस से मिसेस बनाने आया हूँ। ये दूरियां मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती है नंदिनी। इस बार मैं सारे फासले कम कर दूंगा, शहरों के, दिलों के, होठों के। मैडम, हाँ शकुंतला बोलो। चाय बनाऊं या कॉफी? रोहित, कॉफी। 2 कॉफी लाना। जी। और हाँ, टीना से कहना कि नीचे चली आए, मुझे उसे किसी से मिलवाना है। लेकिन वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई। आई नहीं? और ये तुम मुझे अब बता रही हो? जी, मैंने सोचा। तुम सोचा मत करो, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। मुझे मोबाइल पे फोन करके क्यों नहीं बताया तुमने? लगता है ये लड़की कोई और मुसीबत खड़ी करने वाली है मेरे लिए। ऐसी नहीं है वो, और थोड़ा मूड खराब हो गया था ना, इसलिए। जिद्दी है वो, लेकिन मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की उसने। किसे सफाई दे रही हो तुम? मुझे या अपने आप को? आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुमने मुझसे पूछा था ना मैं क्यों आया हूं। मैं यहां तुमसे मिलने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, हमेशा के लिए। मॉम से हमने 6 महीने का वक्त मांगा था और अब 1 साल से ऊपर गुजर गया है। यहां आने से पहले मुझे लग रहा था कि कैसे कहूंगा तुमसे अपने दिल की बात, कैसे कहूंगा कि छोड़ दो अपनी छोटी बहन को उसके हाल पर और चलो मेरे साथ। लेकिन यहां आकर जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद मुझे अपनी बात कहने में आसानी हो रही है। जिसके लिए तुम अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहां चली आई हो, उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। उसकी जिंदगी संवारते संवारते तुम खुद जीना भूल गई हो। इट्स ओके टू बी हैप्पी समटाइम्स नंदिनी, इट्स ओके टू बी सेल्फिश। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, यहां तक कि तुम्हें भी। यूं समझ लो कि लास्ट चांस है नंदिनी। मैं मॉम से वादा करके आया हूं कि या तो इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा, या उनकी मर्जी के सामने सर झुकाकर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। बट आई नो ऐसा होगा नहीं। तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। एक बार तुमने फैसला किया था और मैंने सब कुछ मान लिया था। यूं समझ लो कि इस बार मैं फैसला कर चुका हूं और तुम्हें मानना है। इट्स ओके। मैं ताज में ठहरा हूं, कल सुबह तुम्हारी हां का इंतजार करूंगा। I love you.
हेलो। तो तुम नहीं आ रही हो? नहीं आ पाऊंगी रोहित। मैं टीना का हाथ रास्ते में छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। और मेरा क्या होगा? मेरा हाथ रास्ते में नहीं छोड़ रही हो तुम? जो अंगूठी तुमने मुझे दी है, मैं उसके लायक नहीं हूं, इसलिए उसे वापस भिजवा रही हूं। रोहित, तुम मुझसे दूर रहो या मेरे पास, मैं हमेशा तुम्हें चाहती रहूंगी। I love you, रोहित। You don't love me। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि यहां तक आके मुझसे ये बात कह देती। जाने से पहले एक बार मुझसे मिल लेती। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब मुझे भी तुमसे दूर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना नंदिनी, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी, पछताओगी तुम। You are going to regret this। तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मुझे भी तुम्हारा रास्ता रोकना पड़ेगा। तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, कोई बात नहीं। टीना और मुझे अलग करने की कोशिश की, कोई बात नहीं। बस एक बार दोनों हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लो, सॉरी कह दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुमने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है नंदिनी जी, मेरी दुश्मनी नहीं। मुझसे दुश्मनी करोगी तो हर मोड़ पर एक कदम आगे मिलूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मैं टीना का पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगा। और जाने से पहले तुम दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगोगी। SORRY, सॉरी। Get out! आज के बाद मैं टीना के दिल में ही नहीं, उसकी आत्मा में भी पूरी तरह से उतर के रहूंगा। उसके रोम रोम में बस जाऊंगा। मेरा नशा, मेरा सुरूर अपनी आंखों में लिए वो दिन रात तुम्हारे सामने भटकती रहेगी। उसकी आंखों में एक ही तस्वीर होगी, मेरी। उसकी जुबान पे एक ही नाम होगा, मेरा। मैं अपने होठों से उसके बदन के एक एक हिस्से पे अपना नाम लिख दूंगा। ये सब होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी सिवाय तड़पने के।